दोस्तों, किसान भाइयों, मधुमक्खी पालक भाइयों, मेरे विद्यार्थी मित्रों और जॉब करने वाले बंदों, नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, फीड के बारे में, आर्टिफिशियल फीड के बारे में, कृत्रिम भोजन के बारे में मैंने वीडियो बनाए दो। इसके पहले भी एक वीडियो बनाया, उसके पहले वीडियो बनाया हूँ। उनमें लोगों को समझ में नहीं आई तो मैं प्रैक्टिकली करके एक वीडियो भी डाला हूँ इसके पहले। अब आपको एक और शानदार, बहुत ही अच्छा वीडियो इसमें डाल रहा हूँ मैं। वो किसके लिए है? वो उन लोगों के लिए है जिनके पास में कोई मधुमक्खी का फार्म दूसरा नहीं हो। जैसे मेरा यहाँ फार्म है, यहाँ से 1-1 किलोमीटर के एरिया में कोई अगर मधुमक्खी पालक भाई का अगर कोई फार्म नहीं लगा हुआ है, उसके लिए सबसे बढ़िया गर्मियों में फीड कराने का सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत शानदार सिस्टम। आपको करना क्या है, 15 लीटर की बाल्टी लेनी है, उसमें 10 किलो शुगर डालनी है, चीनी। और चीनी भी बहुत हाई फाई, बहुत व्हाइट वाली नहीं लानी है। जितनी आपको रेड कलर में मिले ना, जितनी सस्ती चीनी मिले वो चीनी लानी है। क्योंकि ज़्यादा सफ़ेद चीनी में ज़्यादा केमिकल से वो फिल्टर रहती है। कोशिश ये करना कि थोड़ी लाल कलर में आपको मिले, संभव हो तो, नहीं तो फिर वो तो देनी है। तो लाल कलर में अगर मिले तो वो कोशिश ये करना कि उसकी आप फीड करवाएं। अब 10 किलो चीनी और उस बाल्टी को चीनी डाल करके उस बाल्टी को भर लीजिए पूरा पानी से, फुल पानी से भर लीजिए और हाथ से उसको मिला लीजिए। जहाँ तक कि छोटे छोटे उसके कण, छोटे छोटे दाने आपको नजर आने से बंद हो जाए ना, उस टाइम आप बंद कर दें। बंद करके अब क्या करें, सबसे बेस्ट और सबसे टॉप तरीका, वो तरीका किन किन मधुमक्खी पालक भाइयों के लिए, वो उनके लिए है जिनके आसपास मधुमक्खी 1-1 किलोमीटर का एरिया में कोई दूसरे मधुमक्खी पालक भाई की मक्खी नहीं है। अगर मक्खी है तो उसका नुकसान क्या है, पहले मैं नुकसान बताता हूँ मैं। जैसे मेरा फार्म यहाँ रखा हुआ है और यहाँ से 500 मीटर दूरी पर कोई मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, उसका फार्म रखा हुआ है। तो हम अगर खुले में फीड करवाएंगे तो भाई साहब पूरी मक्खियाँ चीटिंग करेगी, अटैक करेगी, उनकी मक्खियाँ मेरे फार्म में आ जाएगी और आपस में चीटिंग करके मक्खियाँ लड़ेगी और मक्खियाँ मरेगी। अब मान लीजिए आप ही का फार्म है, 1 किलोमीटर के एरिया में कोई मधुमक्खी पालक नहीं है, तो सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ दोस्तों। मैं मेरा कैमरामैन से आग्रह करूंगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करेगा। ये मेरा फार्म है, आपको इस टाइप की प्लास्टिक लेनी है। ये तो छोटी है, मैं छोटे पीस में बता रहा हूँ आपको ताकि वीडियो में आपको दिखे। ऐसी प्लास्टिक लेनी है और मिट्टी को यूं कर लेना है। देखिए दोस्तों, मेरी इधर देखिए आप, मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज बता रहा हूँ। मिट्टी को आपको ऐसे कर लेना है और इस प्लास्टिक को ऐसे बिछा देना है, ऐसे बिछा करके, और इसमें आपको चीनी का जो घोल इसमें डाल देना है। अब चीनी का घोल तो डाल दिया आपने, अब क्या करना है, मक्खी उठाई कैसे, उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें जो चीनी घोली आपने बाल्टी में, पूरी की पूरी एक ही साथ, कम बेशी नहीं। वो कोई कमेंट करेगा मेरे भाई की भाई साहब समझ में नहीं आएगी कितनी डालनी है। 10 किलो चीनी जो आपने घोली है, 50 बक्से हैं आपके, वो 50 बक्सों के बारे में बता रहा हूँ। अगर 50 बक्से हैं, 10 किलो चीनी का घोल बना करके प्लास्टिक ले आइए, 50 रुपये में 100 रुपये में प्लास्टिक मिल जाएगी। और एक खड्डा टाइप का बना करके उसमें डाल करके, इसमें चीनी डालने, आप डाल देंगे घोल, उसके बाद में ऐसा घास डाल देना ऊपर से। वो घास के ऊपर मक्खी बैठेगी आपकी, इस जंगल के ऊपर मक्खी बैठेगी, आराम से फीड उठाएगी और अपने बक्से की ओर चली जाएगी। सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे सीधा तरीका। और आपको 2 दिन तक, 3 दिन, जब तक वो पूरी फीड नहीं उठा लेती है, तब तक आपको इसको हटाना नहीं है। आपको लगे कि पूरी प्लास्टिक को एकदम नीट एंड क्लीन मक्खियों ने कर दिया है, पूरा फीड उठा करके और भोजन अंदर ले गई है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी मक्खियां भोजन ले जाए नहीं ले जाए? तो क्या करना है, ये फीड कराने के 2-3 घंटे बाद में आपको शाम के समय बक्से को खोलना है, खोल करके छत्ता निकालना है और छत्ते में किसी भी पार्ट में सनलाइट के सामने यूं करना, आपको इतना ही करना है। छत्ते को पकड़ करके आपको दिख जाएगा कि ताज़ा फीड है। तो हमने जो करवाया फीड, बाल्टी में जो गोल बना करके प्लास्टिक में डाला है, वो हमारी मक्खियाँ उठा रही है। मक्खियाँ उठा रही है, इसका मतलब उनको पर्याप्त भोजन मिल रहा है। पर्याप्त भोजन मिल रहा है तो आपकी रानी बड़ी एगलिंग करेगी, बड़ी अंडे देगी और कर्मचारी मक्खियाँ उनको कहेगी आप अंडे दो, बाहर से भोजन तैयार है, तो कोई कमी नहीं है। मक्खियाँ खुश रहेगी तो रानी पहले खुश रहेगी, रानी खुश रहेगी तो मधुमक्खी पालक भाई पहले खुश रहेगा। अब दोस्तों, जो चीनी पिला रहे हैं वो आपको घर से नहीं पिलानी है। घर से इतनी पिलानी है, आपको 3 महीने पिलानी है। लेकिन 3 महीने बाद में अगर आप इनका डिवीजन निकालेंगे, पहला फायदा तो डिवीजन निकालने का। जैसे आप मक्खियों को चीनी पिला रहे हैं, उसके एवज में आपको मक्खियों की बढ़ोतरी हो रही है, तो आप डिवीजन निकाल करके बक्से बढ़ा सकते हैं। पहला काम तो ये डिवीजन वाला। दूसरा काम, 3 महीने बाद में जब आपका पहला राउंड होगा,
शहद पहली बार आप शहद निकालेंगे, एक ही राउंड में 3 महीने का खर्चा कवर हो जाएगा। एक पहले वीडियो में पहले भी मैं बोल चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, और शायद आपको अच्छा लगा होगा। ये सबसे बढ़िया तरीका, ये तरीका प्लास्टिक वाला ओपन फीड इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओपन फीड, खुले में भोजन करवाना। तो खुले में भोजन जब करवा सकते हैं जब आपका फार्म अकेला हो, आसपास 1-1 किलोमीटर के चारों तरफ के एरिया में कोई मधुमक्खी पालक भाई नहीं हो। अगर मधुमक्खियां लगी हुई है तो आपको 2 चीज का ध्यान रखना विशेष होगा। एक तो थैली वाला काम। अब मान लीजिए बाहर की मक्खियां, दूसरे फार्म वाला है कोई बंदा, वो मेरी तरह मान लीजिए कोई थोड़ा लूज है और वो फीड नहीं करा पा रहा है, और उसकी मक्खियां अगर चीटिंग करने के लिए आ रही है, तो उस टाइम में आपको एक काम और करना है। मैं बताऊं आपको, इधर आइए। उस टाइम आपको ये काम और करना है। और क्या लगा दिए अभी देखिए दोस्तों, उस टाइम आपको क्या करना है। उस टाइम इस छोटा सा काम करना है। ऐसी मिट्टी लेनी है, मेरे हाथ में देख लीजिए आप, इसको गीला करके, और अपना जो मधुमक्खी का जो आउटगोइंग और इनकमिंग डोर है, एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको, समझा भी देता हूँ। ये जो गेट है, इसको आधा मिट्टी से कवर करके बंद कर देना है। इस गेट को आधा मिट्टी से कवर करके बंद कर देना। अगर चिटिंग लगे, आपको लगे कि बाहर से मक्खी आकर के हमारे फार्म में अटैक कर रही है, उस समय अगर अटैक नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मक्खी आराम से आने दो, जाने दो। ये चीटिंग जब होती है ना दोस्तों, तो मक्खियां लड़ के बहुत मर जाती है। तो कई नई मधुमक्खी पालक भाई ध्यान नहीं देते। आपको लगे कि बाहर की मक्खी आके अटैक कर रही है, जैसे शेरना भी कर सकती है, और ये डोरसीटा भी अटैक कर सकती है, और मेलिफेरा भी अटैक कर सकती है। तो अगर मान लो आपको लगे कि बाहर की मक्खी आकर अटैक कर रही है, तो उस टाइम आपको इसका गेट को मिट्टी से, और मिट्टी वाला साधन आप नहीं करते हैं तो न्यूज पेपर ले लीजिए, उसका छोटा सा ऐसे राउंड करके गोल बना लीजिए। आधा 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 है ना ढक्कन में, गेट में आधा है, उतना न्यूज पेपर फंसा दिया आप। आधे में से अपनी मक्खी आएगी, अपनी मक्खियाँ जाएगी, बाहर की मक्खी अटैक नहीं कर सकती। तो चीटिंग नहीं होगी, रोबिंग नहीं होगी, अटैक नहीं होगा, आपकी मक्खी को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो दोस्तों मेरी कई बात शायद आपको अच्छी लगी होगी। अगर खुले में फीड करवाना है तो विशेष तौर से ध्यान एक ही देना है कि आपको पहले देखना है कि आसपास कोई मधुमक्खी फार्म तो नहीं है। फार्म नहीं है तो खुले में फीड कराओ, सबसे सिंपल काम और सबसे तनाव मुक्त काम है। और अकेला बंदा 15 मिनट में फीड करवा सकते हो आप, खुले में फीड करवाते हो तो। 50 बक्से हैं तो 10 किलो घोल बना लीजिए। अगर 100 बक्से हैं तो 20 किलो घोल बना लीजिए एक बार में। और 200 बक्से हैं तो 50 किलो का जो कट्टा आता है उसका घोल बना करके 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह डाल दीजिए मान लीजिए। लेकिन ये घास डालना, चीनी डालने के बाद में प्लास्टिक के ऊपर घास डालना बहुत जरूरी है। घास नहीं डालेंगे तो मक्खियों के पैर चिपक जाएंगे। जैसे जैसे हवा में पानी उड़ेगा और अपना अपना घोल जो टाइट होगा, चाशनी जो टाइट हो जाएगी, तो मक्खियों के पैर चिपकेंगे। तो आपको ऐसा घास डालना जरूरी है। घास के ऊपर बैठ के आराम से वो फीड उठाएगी, एक भी लेना और अपने छत्ता निकाल करके फीड अंदर जा रहा, नहीं जा रहा, जा रहा तो बहुत अच्छी बात है। मेरी कई बात आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मित्रों तक भी पहुंचाना, और कमेंट्स भी करना। नमस्कार।